नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल 2020 के थ्रू जो बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में जो है ये 5वां वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो नीचे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीसी इन सीबीआई में। सीबीआई का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सीबीआई का लोगो है, यहाँ पे इसका मोटो आप देख पा रहे होंगे, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। फिर ये आप ऑफिसेस देख पा रहे होंगे जो अलग अलग शहर में सीबीआई के। एक ये है, फिर एक ये वाला ऑफिस है, फिर ये वाला जो है मुंबई का ऑफिस है, ये जो लंबी बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप। और ऐसा कुछ उन ऑफिसेस का इंटीरियर है जो कि मुझे इंटरनेट से मिला है। अब कुछ जानकारी जुटा लेते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। मेनली इसलिए इस्टेब्लिश किया था ये कि करप्शन दूर करने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और सीबीआई के बारे में जो है वो आप में से बहुत मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो अवेयर रहते होंगे, क्योंकि आए दिन सीबीआई का जो है वो न्यूज़ में नाम आता रहता है, तो ये चर्चा में रहता है डिपार्टमेंट। अब इसके मिशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है cbi.gov.in वहाँ से लिया है। तो यहाँ पे लिखा है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल prosecution of offences, to provide leadership and direction of police forces, and to act as the nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement। यहाँ से आपको सीबीआई का जो है मिशन, वो जिस पे काम करती है, जिस बेसिस पे, वो पता लग गया होगा कि प्रोसिक्यूशन करना है ऑफेंसेस का, और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, और जो है लॉ एनफोर्समेंट भी कराने की ये जो है वो नोडल एजेंसी है। तो यही सब है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं सीबीआई के बारे में, तो ये है सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत अच्छी साइट है और यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी पता चलेगी, जैसे केसेस क्या चल रहे हैं, फिर प्रेस रिलीजेस और मोस्ट वांटेड जो लिस्ट है सीबीआई की, वो सभी इस वेबसाइट के होम पेज पे हैं। तो समय मिले तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है इस बार एसएससी सीएचएसएल 2020 में सीबीआई के लिए। तो 8 जो है वो यूआर की है, फिर एससी की 13 वैकेंसी है, एसटी की 9 वैकेंसी है, ओबीसी की 16 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे टोटल जो है 47 वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वालों की वैकेंसी है ये टोटल के बाद। और यहाँ पे ग्रेड पे 1900 बता रखा है, और कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार रहेगी, डायरी डिस्पैच, फिर टाइपिंग वर्क, फिर मेंटेनेंस ऑफ सेंसिटिव फाइल्स, जो भी सीक्रेट डाटा है जो कि आम पब्लिक से छुपाना है, उन सभी का मेंटेनेंस आपको करना होगा। फिर एफआईआर्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा, तो ये सब जो भी है क्रिमिनल से रिलेटेड डाटा, इन सब फाइल्स का जो है मेंटेनेंस आपको करना होगा। तो बहुत ही एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब बन जाती है ये। फिर आगे यहाँ पे परफॉर्मिंग एंट्रीज और बिल से रिलेटेड काम आपको होगा कि और ये भी काम होगा कि ऑफिस में जो स्टेशनरी की कमी ना हो और दूसरे इक्विपमेंट्स की कमी ना हो, तो ये भी एक एलडीसी का काम होता है। फिर यहाँ पे असिस्टिंग द सीनियर्स, फिर टाइपिंग लेटर्स, ऑर्डर्स, रजिस्ट्रेशन ऑन मेल्स, ऑफिस मैनेजमेंट, और एम्यूनेशंस एंड लॉजिस्टिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो ये सब जो एलडीसी का काम रहेगा। अब आगे यहाँ पे बात करें तो वर्कलोड यहाँ पे मॉडरेट रहेगा, मतलब जो बाकी डिपार्टमेंट्स है उनसे थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा यहाँ पे, लेकिन एक आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने का। तो एक वर्कलोड यहाँ पे मॉडरेट रहा करेगा साल भर में। फिर डेस्क जॉब जो है वो डेस्क जॉब रहेगी एलडीसी की, कोई फील्ड वर्क नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट टाइम फॉर फ्यूचर प्रिपरेशंस, अगर आप कोई आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। फिर वर्किंग कंडीशंस ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स, अच्छे स्टैंडर्ड की वर्किंग कंडीशन रहती है। ऊपर मैंने आपको ऑफिसेस के इंटीरियर्स भी बताए कुछ कुछ के, तो एक हाई स्टैंडर्ड आपको एयर कंडीशनिंग रूम्स मिल जाएंगे अपने ऑफिस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। अब जॉब लोकेशन की बात की जाए तो सीबीआई ऑफिसेस जो है वो देश के कोने कोने में है। यहाँ आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है उठाया है। तो यहाँ पे लिखा है सीबीआई हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में, लोधी रोड पे। फिर जोनल का भी यहाँ पे ऑफिस है, जी सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। और दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे। एक एसीबी का ऑफिस है जो कि वहीं सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। फिर जयपुर में भी ऑफिस और जोधपुर में भी है। फिर यहाँ भोपाल जोन में भी ऑफिसेस हैं, यहाँ जबलपुर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे लखनऊ में भी है। तो ये लिस्ट आप इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, cbi.gov.in/cbi-network। इस पे आप जाके जो है चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए कहाँ कहाँ लोकेटेड है सीबीआई के ऑफिसेस।
अब यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा और XYZ सिटी में आप ये HRA का क्लासिफिकेशन देख पा रहे होंगे। फिर ट्रैवल अलाउंस कुछ इस प्रकार रहेगा, आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी और जो कट पीट के आपके हाथ में बचेगा वो इतना रहेगा XYZ सिटीज़ में, आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अदर सर्विसेज है वो आपको मिलेंगी, जैसे कि ESI का इंश्योरेंस हो गया और जो है हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, और जितनी भी टैक्स में छूट है वो सब आपको मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनकी, बाकी उनकी तरह। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा LDC, क्योंकि आप एज लोअर डिविजनल क्लर्क काम कर रहे हैं तो एक क्लरिकल पोस्ट है, यहाँ आपको कोई क्रिमिनल से डील नहीं करना है, उन्हें पकड़ने नहीं जाना है, तो यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ जो है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स को मिलता है सिक्योरिटी अलाउंस, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह। अब आगे प्रमोशन की बात की जाए तो LDCs विल बी प्रमोटेड टू UDCs, यानी आपका पहला प्रमोशन जो होगा वो UDC के तौर पे होगा, जिसकी सैलरी लेवल 4 की रहेगी और 8 साल में आप बन पाएंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी नॉर्मल प्रमोशन लेके आप 8 साल में LDC टू UDC बन जाएंगे, यानी 8 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बनना उतना कंफर्म नहीं है, 8 ही साल में हो जाए, थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन 8 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे LDC टू UDC पोस्ट पे जाने के लिए बिना कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए। और अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके जो है प्रमोशन लेना है तो आप 5 साल बाद जो है एग्ज़ाम देके प्रमोशन ले सकते हैं। और अगर आप UDC नहीं बनना चाहते, अब आपको जो है वो फील्ड वर्क में जो इंटरेस्ट है, जैसे ऑफिसर्स काम करते हैं, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर, तो आप जो अपनी लाइन भी बदल सकते हैं। ये आप सब इंस्पेक्टर इन CBI का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसका डायरेक्ट सिलेक्शन जो है SSC CGL से भी होता है। अगर आप वहाँ पे ये पोस्ट नहीं ले पाए तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू भी आप जो है सब इंस्पेक्टर इन CBI बन सकते हैं। आप 3 साल बाद ये SI का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब क्लरिकल लाइन की आगे बात करें तो आप UDC टू क्राइम असिस्टेंट बन जाएंगे 6 साल में, जिसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा और 1 वीक की जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होगी वो तो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको दे दी जाएगी। और अगर आप जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो 10 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे क्राइम असिस्टेंट बनने के लिए, UDC से क्राइम असिस्टेंट। अब आगे की प्रमोशन की बात करें तो क्राइम असिस्टेंट से जो है आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जिसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता, सीधे प्रमोशन और सीनियरिटी बेस पे जो है ये पोस्ट मिलती है। और 5 साल में जो है आप क्राइम असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जिसकी सैलरी जो है वो 4600 ग्रेड पे की रहती है। ये सब जो जानकारी है वो मैंने इस वेबसाइट से ली है, एक PDF डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, तो इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात करें तो एज सच कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं CBI की, मैंने जितनी रिसर्च की। और यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र्स जो है आपको CBI में वो एनी टाइम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसी ज्वाइनिंग ले वैसे ही आपका ट्रांसफ़र किसी और ऑफिस में हो जाए जहाँ पे वैकेंसीज जो है अनफिल्ड हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4-5 साल तक कोई डिस्टर्ब ना करे जहाँ पे आपको आपकी पोस्टिंग है, तो ये है इसका क्राइटेरिया। फिर ऑल इंडिया पोस्टिंग की लाइबिलिटी रहेगी। आप ऊपर जो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑफिस है देश भर में जहाँ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है CBI डिपार्टमेंट की बात की, जिसमें आप एज LDC लगेंगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और डिफरेंट जानकारी दी जो कि एकदम ऑफिशियल है। और मैंने जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जो लिंक्स डाले हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं बाकायदा, तो एकदम ऑफिशियल जानकारी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि आपको ये डिपार्टमेंट CBI जो है, जो हाई सोशल रिस्पेक्ट वाला डिपार्टमेंट, जैसे कि आप किसी को बताएंगे कि मैं एज LDC इन फिशरीज़ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंदर आता है, तो लोग आपको बोलेंगे कि या रिस्पेक्ट तो इसमें भी रहेगी क्योंकि सरकारी नौकरी है, बट कोई जानता नहीं है। बट आप सेम टाइम पे बोलेंगे, किसी को बताएंगे कि मैं एज LDC इन CBI काम करता हूँ, तो वो एक आपको अलग नज़र से देखेंगे क्योंकि CBI डिपार्टमेंट जो है वो आए दिन न्यूज़ में रहता है और हाई सोशल रिस्पेक्ट वाला जो है ये जॉब रहेगा। और जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर भी डिपार्टमेंट ये CBI है वो आता है, तो आपको होम मिनिस्ट्री के बारे में कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं CHSL में Tier 1 प्लस Tier 2 में तो आप इस पोस्ट को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये इस वीडियो का थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।